में ये जो कुछ उपद्रवी तत्व है हमारे समाज के, वो ऐसा कार्य जो है वो लगातार करते ही रहेंगे। और हंगामे तो बहुत कॉमन सी बात है, दीज आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन आई गेस। जनता जनार्दन के पूरे समर्थन के साथ इस विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बन पाएंगे तो ये काफी हर्षोल्लास का विषय होगा। इतिहास में दर्ज होगा कि पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बन पाई है। इससे विश्वविद्यालय की जो गरिमा है, जिन्होंने रामधारी सिंह दिनकर दी और एक से एक दिग्गज नेता दिए हमारे, वो जो गरिमा है वो दिन प्रतिदिन जो नीचे जा रही है उसको वापस से पुनर्स्थापित करना है। और एक राष्ट्रवाद से इंस्पायर है, बस इतना कहेंगे। आइडियोलॉजी के साथ समर्थन है। आइडियोलॉजी एक ही नेशनलिस्ट है और छात्र के हित में जो काम होगा उसके प्रमुखता उठाएंगे। शेखानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। देखिए अभी हम पटना वुमेन्स कॉलेज के बाहर हैं और हम आपको बता देना चाहते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में चुनाव चल रहे हैं, छात्रों का चुनाव चल रहा है और महिलाओं का एक मेजर वोट बैंक है पटना वुमेन्स कॉलेज। और हम आपको बता दें कि देखिए प्रेसिडेंट के लिए इस बार चुनाव लड़ रही है। सबसे पहले इनका परिचय हम खुद जानना चाहेंगे कि मैम आपका नाम क्या हुआ? नमस्कार, हम मैथिली मृणालिनी, अध्यक्ष पद के उम्मीदवार पटना वुमेन्स कॉलेज से अभाविप की तरफ से। इस बार जो चुनाव हो रहे हैं इसमें बहुत सारे हंगामे भी सामने आ रहे हैं और कल भी हंगामा हुआ था। ये सब चीजों को लेकर हंगामा कल क्यों हुआ था ये जानना है सबसे पहले। भैया देखिए, जब जब चुनाव पास में आएंगे तो ऐसा है कि कुछ उपद्रवी तत्व भी समाज के सामने आएंगे और उनका काम रहेगा कि किस तरीके से इस चुनाव को भंग किया जाए, क्योंकि उनकी पूरी मंशा रहेगी कि अगर उनके मन मुताबिक काम नहीं हो रहा है तो किस तरीके से इस पूरी व्यवस्था को ही रद्द कर दिया जाए। तो हम मानते हैं कि हर चुनाव में ये जो कुछ उपद्रवी तत्व है हमारे समाज के, वो ऐसा कार्य जो है वो लगातार करते ही रहेंगे। और हंगामे तो बहुत कॉमन सी बात है, दीज आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन आई गेस। एक चीज जैसे मैं पूछना चाहूंगा कि पटना यूनिवर्सिटी में अगर आप चुनी जाती हैं प्रेसिडेंट तो कौन से वो मेजर इश्यूज होंगे जिसके तरफ आप देख रही होंगी और छात्रों का एक लंबे समय से मांग चल रहा होगा उन चीजों के लिए? सबसे पहले तो अगर हम जनता जनार्दन के पूरे समर्थन के साथ इस विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बन पाएंगे तो ये काफी हर्षोल्लास का विषय होगा। इतिहास में दर्ज होगा कि पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बन पाई है। इससे बड़ी कोई उपलब्धि मेरे लिए नहीं हो पाएगी और जितनी बड़ी उपलब्धि रहेगी, जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंधे उतने मजबूत हैं कि हर क्षेत्र में काम किया जाए, छात्राओं के लिए भी काम किया जाए, छात्र के लिए भी काम किया जाए और हर मांग जो है छात्रों की वो उनके साथ बैठ करके सुनी जाए, उनकी सहमति ली जाए, उनसे और अलग अलग डिफरेंट ओपिनियंस लिए जाएं और तब हर एक चीज पर काम हो। जितना कम कार्यकाल होगा या फिर जितने भी समय का हमें जितना समय मिल पाएगा इस छात्र संघ में, उतना ज्यादा पुरजोर तरीके से हर एक छात्र के लिए काम किया जाएगा। क्या रिस्पॉन्स रहा? ये मेजर वोट बैंक है और खास करके बोल सकती है कि महिला जो है फीमेल्स जो है उनका एक मेजर वोट बैंक है पटना वुमेन्स कॉलेज। क्या रिस्पॉन्स रहा है यहाँ के स्टूडेंट्स का? अगर ऑफिशियली देखा जाए तो ये हमारा दूसरा दिन है कैंपेनिंग का और कल का भी बहुत सारा समय जाने के बाद, क्योंकि हम अदर चीजों में भी व्यस्त थे, अभी बिहार दिवस आ रहा था उसके बहुत सारे कार्यक्रमों में, तो हम मानते हैं कि आज जो खुले तौर पे कैंपेनिंग है मेरी, उसका आगाज आज हुआ है और आगाज के हिसाब से श्री गणेश किया और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। बहुत अच्छा हमको रिस्पॉन्स देखने को मिला है हमारे जूनियर की तरफ से, हमारे बैचमेट्स की तरफ से। कुछ जगह कवर हुई है, कुछ जगह बाकी है, अभी बहुत सारे कॉलेजेस भी बाकी है, लेकिन हाँ शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। हम जानना चाहेंगे कि जब अगर आप प्रेसिडेंट बनती हैं, लालू यादव यहाँ से निकले हैं, नीतीश कुमार यहाँ से निकले हैं, इन्हीं पटना यूनिवर्सिटी से ही निकले हैं, जब आपको काउंट किया जाएगा उन लोगों के साथ अगर जीत के आती हैं तो कैसा लगेगा? वो अनुभव कैसा आपको? हम मानते हैं कि वो अनुभव शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है जब आप बहुत बड़े नेताओं के साथ आपका नाम जोड़ा जाता है, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा ये भी रहेगा कि पटना विश्वविद्यालय की जो गरिमा है, जिन्होंने रामधारी सिंह दिनकर दी और एक से एक दिग्गज नेता दिए हमारे, वो जो गरिमा है वो दिन प्रतिदिन जो नीचे जा रही है उसको वापस से पुनर्स्थापित करना है और एक बार और वापस से वही जो हमारी एक महिमा रही है हमारे विश्वविद्यालय की, उसको इस राष्ट्रीय पटल पर ऊपर करना है। क्योंकि जो हमारा बिहार है वो इस पूरे लोकतंत्र की जन्मभूमि रही है, हमारी वैशाली इसकी जन्मभूमि रही है। तो एक बार वापस ये जो सुनहरा पल था हमारे इतिहास का, हमारे राजनेताओं का, हमारे लोकतंत्र का, उसको वापस से पुनर्जीवित करना है। क्योंकि इस बार टाइम आ चुका है कि यूथ का जो माइंडसेट है वो और ज्यादा ब्रॉड हो और हम पॉलिटिक्स में और नए आयामों को छुएं और एक नए मुद्दे के साथ आगे आए। एक लंबे समय के बाद चुनाव हो रहा है, अपने आप को लकी मानती हैं कि नहीं आपके बैच में, आपके टाइम में ये चुनाव फिर से होने जा रहा है?
जी देखिए, हम तो इसको बहुत लंबी अवधि नहीं मानते। मतलब जब एक बार का रिकॉर्ड रहा है कि 6-7 साल के अंतराल में हुए हैं, तो ये तो पिछला इलेक्शन 2022 में ही हुआ था, जिसके हम भी पार्ट रहे। इसी कॉलेज से काउंसलर के पद पे खड़े हुए थे अभाविप की तरफ से, और 2000 कुछ वोट के साथ जीते भी थे। तो ये हमारा दूसरा अनुभव रहेगा इस इलेक्शन का, इस चुनाव का, और इस कारण से मजबूती और ज्यादा है कि अब कार्य करने का जो तरीका है कि कार्य कैसे करना है, समन्वय कैसे बैठाना इस कॉलेज के बीच में और उस पूरे विश्वविद्यालय के बीच में, ये पता हो गया तो अब काम करना और आसान होगा और ज्यादा मुखर तौर पे काम कर पाएंगे। एक अंतिम सवाल रहेगा, अभी बिहार में जो जो बड़ी पार्टी है, जान रही होंगे आपकी कौन कौन सी बड़ी पार्टी है, कौन सी पार्टी के आइडियोलॉजी से आप इंस्पायर है? हम राष्ट्रवाद से इंस्पायर हैं, बस इतना कहेंगे। आइडियोलॉजी के साथ समर्थन है, अच्छी बात है। अभाविप से हैं, एक परिषद से हैं जो कि हमेशा छात्रों के लिए काम किया है। तो इस बार भी जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारी आइडियोलॉजी है, वो बस इतनी है कि छात्रों का भला हो, छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति। जय हिंद। सर पे टीका है, ये तो कुछ ना कुछ दर्शा रहा है। सर पे टीका है, ये हमारी आस्था को दर्शा रहा है कि भगवान का नाम ले करके, श्री गणेश करके इसका आगाज किया है। सर पे टीका है, साथ में हमारे जितने भी दोस्त हैं उन सबका सपोर्ट है, उन सबके बिना ये पॉसिबल नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि ये किसी एक चीज को दर्शाता है, धर्मनिरपेक्षता का जमाना है और हम भी बस उसी के साथ चल रहे हैं। राष्ट्रवाद कूट कूट कर भरा हुआ है और छात्रों का हित है बस मन में, इसके अलावा कोई और विचारधारा फिलहाल मन में नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अभी हम पटना वुमेन्स कॉलेज के बाहर आए हुए थे और मृणाल हमारे साथ मौजूद थी। हम आपको बता दें कि पटना यूनिवर्सिटी के जो छात्र चुनाव है वो शुरू हो गए हैं और कैंपेनिंग भी स्टार्ट हो गया है। और आज कैंपेनिंग का हम नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि देखिए कितने सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे बोल सकते हैं कि कैंपेन करने का तरीका है। और छोटे छोटे जो होते हैं अपने जिस तरीके से वो प्रचार कर सकते हैं, लोगों के बीच अपना नाम रख सकते हैं, वो पूरा तरीका यहाँ पे दिख रहा है पटना वुमेन्स कॉलेज के गेट पे। हमारे साथ एक और खुद इनसे परिचय, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ओमजय कुमार हुआ और इस बार अभाविप एबीपी से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से कोषाध्यक्ष के प्रत्याशी हूँ। प्रत्याशी है। एक लंबे समय के बाद सबसे पहले तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या लग रहा है इस चुनाव में, क्या स्पेशल होने जा रहा है? इस चुनाव में स्पेशल ये है कि जो छात्र के जनून मुद्दा उसको लेकर चुनाव का हम लोग प्रमुखता से लड़ रहे हैं और चुनाव में जीत के आएंगे। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन और गवर्नमेंट हो उसके सामने मजबूती से इस बात को लड़ाई लड़ेंगे। जैसे वीएस कॉलेज की बात है, यहाँ पे महिलाओं के लिए फ्री ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था होनी चाहिए थी कैंपस में। दूसरी बात, पुराने जो मेन कैंपस हमारे हैं वहाँ पे लाइब्रेरी का बहुत स्थिति ऐसा है कि वहाँ पे पुराने एडिशन की बुक्स हैं, वहाँ वॉशरूम की कमियां हैं, फैन नहीं है। वीसी साहब चेंबर में बैठ कर 5 AC लगा के बैठते, लेकिन हम लोग के साथ गर्मी छात्रों के लिए नहीं। छात्र के क्लास में फैन नहीं है। क्लासरूम का बोर्ड देख लीजिएगा, स्मार्ट क्लासरूम नहीं हम लोग के पास। इसलिए जो प्रमुख मुद्दा उस पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। साफ सफाई जो भी है, वाशरूम है, वाटर कूलर है, ये सब कुछ व्यवस्था ही नहीं है। तो छात्राएं के लिए वो सुविधा हो, वुमेन सेफ्टी की बात हो, ये सब मुद्दा लेकर हम चुनाव लड़ेंगे और आएंगे जीत के तो सब छात्र के लिए लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ रहे हैं। क्या नाम हुआ? ओमजय कुमार नाम हुआ। ओमजय कुमार, किस पद के लिए? कोषाध्यक्ष अभाविप एबीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। क्या रिस्पॉन्स रहा है इस मेजर वोट बैंक में आके महिलाओं का? रिस्पॉन्स ये कि यहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे पैनल के लिए पूरा छात्र छात्रा मजबूती से है और हम लोग 5 पैनल फतह करेंगे और मजबूती से राष्ट्रवाद को बुलंद करेंगे। एक अंतिम सवाल आपसे लेंगे कि कौन सी बिहार की वो बड़ी पार्टी है जिसके आइडियोलॉजी से आप इंस्पायर्ड हैं? मेरा आइडियोलॉजी एक ही नेशनलिस्ट है और छात्र के हित में जो काम होगा उसके प्रमुखता से उठाएंगे। उससे जो ये चुनाव हो रहा है इससे बड़े बड़े नेता भी निकलते हैं, तो मतलब अगर मौका मिले तो किस पार्टी में जाएंगे आप? देखिए अभी तक कुछ नहीं, जो हम जीत के आएंगे सब छात्र की बात है। छात्र राजनीति को आगे बढ़ाएंगे और छात्र की आवाज को बुलंद करेगा। ऐसा कोई आगे नहीं से किस पार्टी में जाएंगे, छात्र के लिए जो जीत के आएंगे छात्र के लिए काम करेगा। चलिए, तो देखिए हमारे साथ जुड़े हुए थे और सब लोग आके कैंपेनिंग यहाँ पे कर रहे हैं। अनेकों उनके हाथ में पैम्पलेट्स होते हैं, वो गेट के बाहर गिरे हुए हैं। और हम आपको बता दें कि पटना वुमेन्स कॉलेज महिलाओं का एक मेजर वोट बैंक है पटना यूनिवर्सिटी का। और ऐसा कहा जाता है कि अगर पटना वुमेन्स कॉलेज डिसाइड कर ले तो महिलाओं का वोट जो है वो एक तरफा हो जाता है। एक पटना वुमेन्स कॉलेज हो गया और एक मगध महिला हो गया। और भी कहीं पे कैंपेनिंग होगी पटना यूनिवर्सिटी के चुनाव में, क्या कुछ हो रहा है, सब अपडेट हम आपको देंगे। जुड़े रहिएगा न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।